यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम सनत सुजात पर्व 46वां अध्याय। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और योगी जनों के द्वारा उनके साक्षात्कार का प्रतिपादन। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जो ऐसा महात्मा पुरुष है वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। इस लोक में उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों ना हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। जिनका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने दोषों को छिपाए रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलने वालों को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी दंभी पुरुष भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे? सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का स्थान हूं। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब ओर जल से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु सबको दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र,
मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूं। मैं ही पुत्र हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूं। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूं। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो। फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म है। मैं सब में ओत प्रोत और अपनी अजर महिमा में स्थित हूं। मैं अजन्मा, चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूं। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में 46वां अध्याय पूरा हुआ। यान संधि पर 47वां अध्याय पांडवों के यहां से लौटे हुए संजय का कौरव सभा में आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। वह रात बीतने पर जब प्रभात काल आया तब सब राजा लोग सूत पुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में आए। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने भी पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने की इच्छा से उस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया, जो चूने से पुती होने के कारण अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सुवर्णमय प्रांगण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में अत्यंत मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। उस राजसभा में सुवर्ण, काष्ठ, मणि तथा हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गई थी। भरत श्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, परम बुद्धिमान विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। राजन, दुशासन, चित्रसेन, सुबलपुत्र शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विवंशति, इन सब ने अमर्ष में भरे हुए कुरुराज दुर्योधन को आगे करके उस राजसभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय, उस समय परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे सिंहों के प्रवेश करने से पर्वत की कंदरा सुशोभित होती है। महान धनुष धारण करने वाले तथा सूर्य के समान कांतिमान उन समस्त महातेजस्वी नरेशों ने सभा में प्रवेश करके वहां बिछे हुए विचित्र आसनों को सुशोभित किया। भारत, जब वे सब राजा आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित हैं। यह वही रथ आ रहा है जो पांडवों के पास भेजा गया था। रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले सिंधु देशीय घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुंचेंगे। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राजसभा के निकट आया और महामना महीपालों से भरी हुई उस सभा के भीतर प्रविष्ट हुआ। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहां जाकर लौटा हूं। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है। जो समवयस्क हैं, उनके साथ मित्रोचित बर्ताव का संदेश दिया है तथा नवयुवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की इच्छा प्रकट की है।
पहले यहां से जाते समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पांडवों के पास जाकर मैंने वैसी ही बातें कही हैं। राजाओं, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो धर्म के अनुकूल उत्तर दिया है, उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय के लौटने से संबंध रखने वाला 47वां अध्याय पूरा हुआ। 48वां अध्याय संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं इन राजाओं के बीच तुमसे यह पूछ रहा हूं कि अनेक युद्धों के संचालक तथा दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है? संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्यत हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बात कही है, उसे दुर्योधन सुने। अपने बाहुबल को अच्छी तरह जानने वाले धीर वीर किरीटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्यत हो भगवान श्री कृष्ण के समीप मुझसे इस प्रकार कहा है, संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि एवं महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध करने के लिए डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण को सुनाकर तथा और भी जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं, उन सबको सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहना, जिससे वह अच्छी तरह सुन ले। जैसे सब देवता वज्रधारी देवराज इंद्र की बातें सुनना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त सृंजय और पांडव अर्जुन की मुझसे कही हुई ओज भरी बातें सुन रहे थे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। उनके कमल सदृश नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि दुर्योधन अजमीर कुल नंदन महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं छोड़ता है, तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्व जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें भोगना है। तभी तो उनका भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा इंद्र के समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध होने वाला है, जो अनिष्ट चिंतन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्गलोक को भी भस्म कर सकते हैं। यदि दुर्योधन चाहता है कि इन सब वीरों के साथ कौरवों का युद्ध हो तो ठीक है, इससे पांडवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तुम केवल पांडवों के लाभ के लिए संधि कराने या आधा राज्य दिलाने की चेष्टा न करना। उस दशा में यदि ठीक समझो तो उससे कह देना, दुर्योधन, तुम युद्ध भूमि में ही उतरो। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वन में निर्वासित होकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करके उससे भी अधिक दुखदायिनी और अनर्थकारिणी मृत्यु की अंतिम शैया को ग्रहण करे। अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले दुरात्मा दुर्योधन को उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, इंद्रिय संयम, शौर्य, धर्म रक्षा आदि गुणों तथा धन के द्वारा कौरव पांडवों पर अधिकार प्राप्त करे। हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवों के कपटपूर्ण व्यवहारों तथा वचनों को सहन करते रहते हैं, परंतु अपने मन को शुद्ध एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने अत्यंत भयंकर क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सब ओर से धधक उठती और घास फूस एवं जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को
अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे। जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर बैठे हुए भयानक वेग वाले अमर्षशील पांडुनंदन भीमसेन को क्रोध रूप विष उगलते देखेगा, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप करना पड़ेगा। जब भीमसेन कवच धारण करके शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करते हुए अपने पक्ष के लोगों के लिए भी अलक्षित हो सेना के आगे आगे तीव्र वेग से बढ़ेंगे और यमराज के समान विपक्षी सेना का संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को मेरी ये बातें याद आएंगी। जब भीमसेन पर्वताकार प्रतीत होने वाले बड़े बड़े गजराजों को गदा के आघात से उनका कुंभस्थल विदीर्ण करके मार गिराएंगे और वे मानो घड़ों से खून उड़ेल रहे हो इस प्रकार मस्तक से रक्त की धारा बहाने लगेंगे, उस समय दुर्योधन जब यह दृश्य देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथ में गदा लिए तुम्हारी सेना में घुसकर धृतराष्ट्र पुत्रों के पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे जैसे महान सिंह गौओं के झुंड में घुसकर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। जो भारी से भारी भय आने पर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संग्राम भूमि में शत्रु सेना को रौंद डालते हैं, वे ही शूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो गदा के आघात से असंख्य रथ समूहों तथा पैदल सैनिकों को मौत के घाट उतारते और छींकों के समान फंदों में बड़े बड़े नागों को फंसाकर मरे हुए बछड़ों के समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधन की सेना को वैसे ही छिन्न भिन्न करने लगेंगे जैसे कोई फरसे से जंगल काट रहा हो। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मन ही मन यह सोचकर पछताएगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है। जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास फूस की झोपड़ों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के अन्य सभी पुत्र भीमसेन की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए। मेरी विशाल वाहिनी बिजली की आग से जली हुई पकी खेती के समान नष्ट हो गई। उसके मुख्य मुख्य वीर मारे गए। सैनिकों ने पीठ दिखा दी, सभी भय से पीड़ित हो रणभूमि से भाग निकले। प्राय समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो बैठे तथा भीमसेन के अस्त्र शस्त्रों की आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। उस समय उसे युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। रथियों में श्रेष्ठ और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल जब दाहिने हाथ में लिए हुए खड्ग से तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर धरती पर उनके ढेर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना प्रारंभ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सुख भोगने के योग्य वीरवर नकुल ने दीर्घ काल तक वनों में रहकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, उसका स्मरण करके जब वह क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प की भांति विष उगलने लगेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण पछताना पड़ेगा। संजय, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश पाकर उनके लिए प्राण देने को उद्यत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब तेजस्वी रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। जो अवस्था में बालक होते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा पाकर युद्ध में नवयुवकों के समान पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रौपदी के वे पांचों शूरवीर पुत्र प्राणों का मोह छोड़कर जब कौरव सेना पर टूट पड़ेंगे और कुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्था में देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल के कारण भारी पश्चाताप होगा। जब सहदेव उत्तम जाति के सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अपनी इच्छा के अनुकूल चलने वाले तथा पहियों की धुरी से तनिक भी आवाज न करने वाले रथ पर
जो अलाद चक्र की भांति घूमने के कारण सोने के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है, आरूढ़ हो अपने बाण समूहों द्वारा विपक्षी राजाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगेंगे। और इस प्रकार महान भय का वातावरण छा जाने पर रथ पर बैठे हुए अस्त्रवेत्ता सहदेव समर भूमि में डटे रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस दशा में उन्हें देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप होगा। लज्जाशील, युद्ध कुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्म संपन्न, वेगवान तथा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले सहदेव जब घमासान युद्ध में शकुनी पर आक्रमण करके शत्रुओं के सैनिकों का संहार करने लगेंगे, तथा जब दुर्योधन महाधनुर्धर शूरवीर अस्त्र विद्या में निपुण तथा रथ युद्ध की कला में कुशल द्रौपदी के 5 पुत्रों को भयंकर विष वाले विषधर सर्पों की भांति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल पर भारी पश्चाताप होगा। अभिमन्यु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। वह शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ है। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की बौछार करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए मन ही मन बहुत ही संतप्त होगा। सुभद्रा कुमार अवस्था में यद्यपि बालक है, तथापि उसका पराक्रम युवकों के समान है। वह इंद्र के समान शक्तिशाली तथा अस्त्र विद्या में पारंगत है। जिस समय वह शत्रु सेना पर विकराल काल के समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। अस्त्र संचालन में शीघ्रता दिखाने वाले युद्ध विशारद तथा सिंह के समान पराक्रमी प्रभद्रक देशीय नवयुवक जब सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भगाएंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों युद्ध छेड़ा। जिस समय वृद्ध महारथी राजा विराट और द्रुपद अपनी पृथक पृथक सेनाओं के साथ आक्रमण करके सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप करना पड़ेगा। जब अस्त्र विद्या में निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथ पर बैठकर समर भूमि में अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा विपक्षी युवकों के मस्तकों को चुन चुन कर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधन को इस युद्ध के कारण भारी पछतावा होगा। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा विराट सौम्य स्वरूप वाले मत्स्य देशीय योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में शत्रु सेना के भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़ने का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूप वाले राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र मत्स्य देशीय महारथी श्वेत को जब दुर्योधन पांडवों के हित के लिए कवच धारण किए देखेगा, तब उसे युद्ध का परिणाम सोचकर मन ही मन बड़ा कष्ट होगा। कौरव वंश के प्रमुख वीर शांतनु नंदन साधु शिरोमणि भीष्म जी जब युद्ध में शिखंडी के हाथ से मार दिए जाएंगे, उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हम लोगों का वेग नहीं सह सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जब शिखंडी अपने रथ की रक्षा के साधनों से संपन्न हो, रथियों को चुन चुन कर मारता तथा दिव्य अश्वों द्वारा रथ समूहों को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्म पर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधन को युद्ध छिड़ जाने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जिसे परम बुद्धिमान आचार्य द्रोण ने अस्त्र विद्या के गोपनीय रहस्य की भी शिक्षा दी है, वह धृष्टद्युम्न जब सृंजय वंशी वीरों की सेना के अग्रभाग में प्रकाशित होगा और उसे उस दशा में दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यंत संतप्त हो उठेगा। जब शत्रुओं का सामना करने में समर्थ अपरिमित शक्तिशाली सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बाणों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलता हुआ आचार्य द्रोण पर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछताएगा।
यथार्थ मोक्ष